देखो हम सैनिक स्कूल क्लास 9th का प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। शॉर्टकट से लेकर लॉन्ग कट सारे क्वेश्चंस को अपडेट करेंगे। ये 2024 में आया हुआ पेपर, ठीक है। पहला है कुछ थोड़ा मोटिवेशनल शायरी भी देख लेते हैं। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम को त्याग करो ताकि फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी जिंदगी जागना ना पड़े। आज अगर नींद को त्यागोगे तो कल की सफलता तुम्हारी दूसरे के नींद को क्या कर देगी, उड़ा देगी। और चाहते भी है ना हम लोग कि क्या कर दे, उड़ा दे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट का, मैथ के सेशन पहले है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है इतना है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। हम लोग को पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया जिसको कहते हैं क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 4 6 8। हमसे पूछा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसके वैल्यू को हम 22/7 रखते हैं, इसको हम क्या रखते हैं आर स्क्वायर, और इसको 24 और 64। ये 11 से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 11 से कटने का रूल भी होता है ना, 11 से कटने का। ऑड और इवेंट को जोड़ेंगे, देखो दोनों 8 बन रहे हैं, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर से जाएगा 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 चौका 44। 2 से कटाएंगे 1 1, और ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अब अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 112 गुणे 7। अगर इसको तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 एकम 60 और 784 आ जाएगा आर स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको याद होगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का। ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का। 28 64 इकाई अंक देख लो किसका होता है, ये 28 का होता है, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी लगा सकते हो। ट्रिक क्या होगा कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, कितनी आई है, 112 into 7 आया है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी वो 7 का तो गुणज होगा ही होगा, यानी वो 7 से कटना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन 28 से जो कटेगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इकाई अंक पकड़ोगे तो 7 दूनी 14 आना चाहिए, 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। उससे क्वेश्चन करोगे, शॉर्टकट जल्दी क्वेश्चन होंगे। और पेपर निकालने में ना लॉन्ग कट काम नहीं आते, शॉर्टकट्स ही लगाने पड़ते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट्स जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर को क्या कर देते हैं, और ज्यादा आसान बना देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए होंगे। इसका पीपीटी मिलेगा जिसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइन ग्राफ है, इसको पढ़ना पहले सीख लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी आएंगे आप सॉल्व कर लोगे। क्या क्वेश्चन है देख लो, कि दिया गया है कि लाइन ग्राफ किसी विशेष वर्ष में पहले 8 सप्ताह में एक कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि एक कंपनी है जो क्या करती है, किसी सामान को बेचती है और बेचने की संख्या को क्या कर रहा है, ये बता रहा है, बेचने की संख्या को ये दिखा रहा है। यानी कि जो ये ग्राफ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ये ग्राफ है, इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इसको हम एक्स अक्ष और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो जो एक्स अक्ष है वो सप्ताह को बता रहा है, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। नीचे वाले जो दिखा रहे हैं वो सप्ताह को बता रहे हैं, और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किस चीज को दिखा रहा है, हमारा वो बता रहा है कि बेची गई वस्तुएं कितनी है। तो बेची गई वस्तुएं जो है देख लो, ये 1000, यहाँ पे अगर 2000, इसके बराबर तो 3000, इसके बराबर 4000, इसके बराबर 5000, इसके बराबर 6000। तो पहले सप्ताह में जो सामान बेचा गया है वो कितना है आपका, 4000 है। दूसरे सप्ताह में बेचा गया वो 5000 है। तीसरे सप्ताह में बेचा गया वो कितना है आपका, 4 और 5 के बीच में 4500 है, 4500 है। फिर से अगले सप्ताह, चौथे सप्ताह में कितना बेचा गया है, 3500 बेचे गए हैं। फिर से आप अगर छठे सप्ताह में देखोगे तो लगभग में 4000 बेचा गया है। सातवें सप्ताह में देखोगे तो सातवें में भी कितना बेचा गया है, 4000। आठवें सप्ताह में देखेंगे, सॉरी आठवें सप्ताह में अगर देखेंगे तो कितना है,
5500 बेचे गए। यानी कि प्रत्येक सप्ताह में पहले तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस वर्ष में कितना बेचा गया है, जिसको हमको क्या करना होता है, बताना होता है। पूछा होता है कि चौथे सप्ताह में कुल कितना बेचा गया है उसको बताइए, तो चौथे सप्ताह को पकड़ते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह में अगर पूछा गया है चौथे सप्ताह में कितना बेचा गया है, तो चौथा सप्ताह ये है। चौथे सप्ताह में ऊपर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कि चौथे सप्ताह में कितना बेचा गया था, 3500 बेचा गया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो क्या पूछा है, देखो ध्यान से, कि 8 सप्ताह में बेची गई वस्तुओं को औसत संख्या क्या है। मतलब कि इसका औसत पूछा है, तो औसत में हम लोग को पता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या क्या कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं। कुल संख्याओं का योग और बटे में क्या होता है, कुल संख्या कर देते हैं। तो इसमें अगर गौर से देखोगे तो कुल संख्याओं को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने के बाद से निकालेंगे तो पहले वाला कितना है देख लो, 4000 है। दूसरे सप्ताह में कितना है, 4500 है। तीसरे सप्ताह में देख लो कितना है, दूसरे सप्ताह में 5000 है, सॉरी, दूसरे सप्ताह में 5000 है, तीसरे में 4500 है। उसके बाद से देखो, इसको एज कर देते हैं तब साफ दिखाई देगा। रुक जाओ, पहले में 4000, फिर 5000, फिर 4500, फिर 3500 दिया गया है। फिर 3500 देने के बाद से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल हो गया, चौथा साल, पांचवें साल में कितना है, 4000 दिए गए हैं। फिर से कितना है, 4000 दिया गया है। फिर अगले साल देखेंगे तो कितना है, 4500 है। फिर 8वें साल देखेंगे तो टोटल कितना दिया गया है, 55 साल दिए गए हैं। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखो कैसे, पहले 1000 को जोड़ लो, पहले 1000 को क्या कर लो, ऐड कर दो। 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 5 कितना होता है, 3300। फिर 500, 500 जोड़ो, 500 तो है ही नहीं, 500, 500, 1000, 1000, 500, 1500 और 2000। इसमें क्या कर लो, 2000 को काउंट कर लो। टोटल आया कितना, 33,000 और 2000 टोटल कितने आ जाएंगे, आपको ऐड करोगे तो 35,000 आ जाएगा। और 35,000 कुल कितने हैं, तो 35,000 में 8 सप्ताह है, 8 से क्या कर देंगे, 35,000 को 8 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 8 का 32, 3 0, 3 0, 8 का 24, 8 का 24, 6 0, 8 7 56, 8 45, यानी 43 75। अब देख लो सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। यानी कि औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा करके अगर हम लोग कर देते हैं तो इसके आंसर क्या करते हैं, आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, उसको निकालने का तरीका अभिष्ट औसत उसमें करके दिखाया गया है, जिसको जोड़ने के बाद से आंसर आ गया है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, पकड़ के चलो केवल कि हम जो दिमाग में बोल रहे हैं वो सोचते जाओ। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू भी क्या की गई है, दी गई है, सी की वैल्यू भी क्या की गई है, दी गई है। तो बोल रहा है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हमको लगता है क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी वैल्यू को क्या करना, हमको निकालना है। कुछ नहीं करो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी की वैल्यू हमको चाहिए। ए स्क्वायर यानी √2 प्लस में 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बी स्क्वायर यानी √3 माइनस √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में सी कितना है, रूट में 6 प्लस में 2 रूट में 2 है। यानी टोटल में सी की वैल्यू क्या है, ये है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने में हमको दो फॉर्मूले का यूज पड़ेगा। दो फॉर्मूला कौन कौन से है, याद रखो। पहला है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर इस चीज को करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले लगाए गए हैं
हमको पता है a प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे रूट में 2 का स्क्वायर, दूसरी चीज 1 का स्क्वायर, तीसरा 2 इंटू ए इंटू में b हो जाएगा, प्लस में इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के स्क्वायर पे, इसको जब a माइनस बी के स्क्वायर पे हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस में माइनस में 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, दैट इज द फॉर्मूला जो पकड़े हैं दूसरा वाला उस पे पुटअप किए हैं। फिर माइनस में ये रूट में 6 बचेगा, उसके बाद जो बचा है माइनस हो जाएगा 2 रूट में 2, क्योंकि इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों को क्या कर देगा वो माइनस कर देगा। इसको अगर स्क्वायर करोगे 2 होगा, इसको 1 होगा, ये हो जाएगा 2 रूट में 2 प्लस में हो जाएगा 3 प्लस में ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे अगर स्क्वायर रूट में रहता है तो उसका जो आंसर आता है रूट हट जाते हैं। माइनस में इसको करेंगे 2 रूट 6 हो जाएगा, ये माइनस में रूट 6 है, ये माइनस में 2 रूट में क्या है आपका 2 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मजा आएगा। क्वेश्चन में देखो जो चीजें दिखाई दे रही उसको पकड़ो, क्या रूट में 2 प्लस में है, रूट में 2 माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर वही कोई चीज दिख रही है आप ये पकड़ो 2 2 1 3 3 3 6 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, यानी जो मिला है वो क्या मिला हमारा 8 मिल गया। 8 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। उसके अलावा जो बचेगा क्या बचेगा, ये माइनस में 2 रूट में 6 है, माइनस में रूट में 6 है। रूट में जब भी संख्याएं सेम होती है तो ऐसे नहीं होता है कि रूट में 2x होता माइनस में x होता, तो हम लोग माइनस में 3x लिखे हैं लिख देते हैं। वैसे ही रूट में 6 2 है और माइनस में रूट में क्या है 6 है, और दोनों यदि माइनस में है तो इसको 3 रूट में 6 लिख सकते हैं। यानी ये जो आएगा वो क्या आएगा 3 रूट में 6, यानी कि बी ऑप्शन क्या होंगे आपके सही होंगे। इस क्वेश्चंस को आप दोबारा से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन समझना बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, हमने बड़ा किया है। अगर दिमाग आपका सही से ठीक ठाक काम कर रहा है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कम समय में कर लोगे। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर 2 होगा, बी स्क्वायर 1 होगा, प्लस में 2 रूट में 2, क्योंकि 2ab, ए तो 1 है, बी 1 है। दूसरी चीज पकड़ोगे इसको, प्लस में ये रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, ये करोगे 2 हो जाएगा, माइनस में रूट में क्या हो जाएगा, दोनों का ab से गुणा भी तो करेंगे 2ab से। उसके बाद c, माइनस में c की वैल्यू अगर माइनस में c है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया माइनस c करना है, तो ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे माइनस में चेंज हो जाएंगे। यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको घटा देंगे माइनस में 3 रूट में 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक लाइन से ज्यादा का नहीं था, समझाने में उतना बड़ा लेके गए थे। कैलकुलेशन अच्छी होगी, देख के जवाब फेंकोगे, देख के जवाब फेंकोगे भाई। कैलकुलेशन अच्छी करना, कैलकुलेशन ये प्रैक्टिस है, एवरीथिंग प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद होगा नहीं प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व किया गया है। आगे देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब जानदार क्वेश्चन मिलेगा, इसके सॉल्यूशंस भी आपको क्या हो जाएंगे नीचे मिल जाएंगे। सॉरी, ये क्वेश्चंस को देखो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन पे चलना। ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 25 में 25A 2.5 है, माइनस में 3.5B का स्क्वायर, माइनस में 3.5A और माइनस 25B का क्या किया है होल स्क्वायर। इसको हमको बताना है कि वो किसके क्या होगा बराबर होगा। क्वेश्चन हमको लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे, ये किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चंस को करोगे तो एक चीज गौर करना, वो क्या है चीज, दोनों माइनस में दिए गए हैं, बीच में भी माइनस है, तो ये देखो कुल मिला के ए स्क्वायर लिखा है और ये बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस में बी। फॉर्मूला याद होगा ना, देखो कैसे कैच किया, पूरे को ये मान लो, इस पूरे को बी मान लो, तो एक बार ए प्लस बी करोगे तो एक बार इसी को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर सकते हैं। नहीं यार ये तो अलग दे दिया है ना, ये 35 दे दिया है बी को और ए को 2.5। अच्छा वो एक्सचेंज भी कर दिया है, नहीं कर पाएंगे बाबू, वैसे नहीं कर पाएंगे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं कर पाएंगे। टोटल खोलना ही पड़ेगा, टोटल खोलना पड़ेगा। इसको करोगे ये इसका स्क्वायर कितना होता है 625, 2.5 लिख सकते हैं, माइनस में ये ए स्क्वायर, ये करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25, बीच में रहेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर
प्लस में 2 से गुणा करेंगे, 2ab 2 इंटू 2.5 इंटू 3.5b, ये a। प्लस में माइनस में आगे भी चलेगा, 12-25 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3.5 a इंटू में 2.5b। इसको करेंगे 6.25 a स्क्वायर 25 दूनी 50 और 50 5 को गुणा करना है, 5 हो जाएगा, तो 2.5 दूनी 5, 5 a को अगर उससे गुणा करेंगे तो ये a भी हो जाएगा, 5 5 25, पंक्तियां 15 और 15 2 17। 5 5 25 15 17, ये करेंगे तो ये सारा साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करने पे आया था ये भी। तो यहां से एक चीज हमको मिला कि ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इसको घटाएंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर माइनस में, कहीं में ऑप्शन ए सही है, माइनस में 6 ए स्क्वायर एक ही में ऑप्शन ये वाला सही है। इसको अगर घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 6b स्क्वायर, सही है ये ऑप्शन। देखो हम कह रहे थे ना, लंबा नहीं जाएगा, कैलकुलेशन करोगे अंततः आपका आंसर क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर देखना है तो कॉपी पे लिख लो, वरना सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस चीज को करेंगे तो एक बार इस चीज को प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस में, तो भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चंस को देखो, a प्लस बी का 30% बराबर होगा a माइनस बी के 50% के। 100 से 100 कट गया, इससे ये कट गया, तो a अनुपात b का मान पूछा है। कुछ नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस में 3b 5a माइनस में 5b। इसको अगर ले जाएंगे, a को एक तरफ कर दो और b को क्या कर दो, एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8b। यहाँ हो जाएगा a, 2 से ही 4 बार में कट जाएंगे, और बटे में आ जाएगा b, ये हो जाएगा 4, बटे में क्या रहेंगे हमेशा आपके a। तो अनुपात जो है कितना आया, 4:1, यानी ये ऑप्शन क्या होंगे आपके, सही होंगे, सी वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो, यू आर टू कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप इतने तो योग्य हो कि आप इतने आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इधर मिलेगा, कर लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार है, शानदार है, और रुतबे है इस क्वेश्चन में, रुतबे है, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जितना नंबर दें उतना नंबर कम होगा, इस क्वेश्चन को जितना नंबर दिया जाए उतना कम होगा, समझ लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। कर लोगे अपने से ना तो भैया समझ लो आप हीरो, 5 स्टार दो इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिया है बंदे ने, बोल रहा है कि a का पावर 8 a का पावर 4 ठीक है।
इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इतने के बराबर है, तो बी का मान क्या आएगा। इतना शानदार क्वेश्चन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। देखो क्या है, अभी हम लोग पढ़ते आए हैं, अभी क्या पढ़ के आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इसको करोगे तो ये क्या बनेगा, सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब बच्चा क्या इधर, उसको वैसे ही सेम लिख दो। ठीक है, फिर अगर गौर से देखोगे तो फिर ये जो बन रहा है वही बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो दो घात है, ध्यान से देखो, ये तो 8 वाला पावर वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो बनेगा अब क्या बनेगा, ये बनेगा एक का पावर 4 माइनस में 1 अपॉन ए का पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा टोटली। अब यहां पे फिर से देखोगे तो यहां पे क्या दिखाई दिया, ये वही बन रहे हैं, ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा ए का पावर 8 माइनस में ए का पावर 8। ये भी फिर वही बना फॉर्मूला, ए स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या आ गया, इसको अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों को तुलना करोगे तो बी का मान कितना दिख रहा है 16, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, कैसा था आप ही बता दो, कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं करने में। आप कहोगे सर जी भाई इतना बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, बाप रे 5-5 पेज जा रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं बाबू। ये क्वेश्चन को यहीं से मैंने देखा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस में बी 1 अपॉन बी स्क्वायर, और वो खुद कह रहा है कि वो इस पैटर्न में जा रहा है, यानी यहाँ पे कुछ घात आएगा, यहाँ पे कुछ घात, ये भी सेम ही दिख रहा है, वैसे ही कुछ बना हुआ है। तो बस हमको ये देखना है कि ये फॉर्मूला कितनी बार लगा है। तो एक बार तो हमारा इधर लगेगा, इसका लगेगा तो ए स्क्वायर बनेगा, उसके बाद एक बार यहाँ लगा था, क्योंकि ये जो इन दोनों से मिलके आएंगे उसके साथ ये लगा था, 2 बार लगा, यहाँ पे एक बार इसके साथ 3 बार, और इसके बाद एक बार यहाँ पे लगा था 4 बार। और हमने देखा कि जब 4 बार लगते गए तो हमेशा इसका पावर क्या होता गया है, बढ़ते गया है। तो इसका अगर देखोगे, इसके बाद जो पावर आ रहा है 2, तो इसके बाद 4, तो इसके बाद आते इसके बाद क्या आएंगे आपका 16 ही ना आएगा, क्योंकि वो पावर डबल होता जा रहा है। स्क्वायर में फॉर्मूला पे बैठाने के बाद पावर क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है, तो ऐसे में इसका आंसर क्या आएगा 16 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो सॉल्यूशन है देख लेना, दे दिए हैं संगा ही ताकि समझ लोगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, गुणा वाला संख्या नहीं दिया गया है, गुणा रहता तभी सॉल्व कर पाते। उसका यहाँ पे क्वेश्चन है कि बॉक्सों की संख्या दी गई है, प्रत्येक बॉक्स में सेव की संख्या दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है। करना चाहोगे तो क्वेश्चन को समझ लो, पहले पढ़ लो क्या दिया गया है। एक फल की दुकान में बॉक्स है और प्रत्येक बॉक्स में सेव है, तो बताइए कि दुकान में कितने सेव हैं। तो पहले समझ लो बॉक्स क्या कह रहा है, कि बॉक्सों की संख्या उसकी है ना, जो वो है 4 ए स्क्वायर माइनस में 2/3 बी स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है, 3/4 ए स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, ये किसकी संख्या है, तो ये आपकी बॉक्सों की संख्या है, और ये आपका बॉक्स में रखे सेव की संख्या है।
तो पूछेगा कि टोटल कितने सेव रखे गए हैं उनकी दुकान में सेव की संख्या, तो सेव की संख्या गुणे बक्सा की संख्या कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आ जाता है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करना है तो लो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 टू जा 8 अपॉन में 3b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4a स्क्वायर, उसके बाद से क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर। एक बार 4a को पकड़ लोगे स्क्वायर को, उसके साथ गुणा करेंगे, एक बार दूसरे वाले को पकड़ लेंगे, उसको भी इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो a का पावर क्या बच जाएगा 4 और 3 भी बच जाएगा। इधर फिर से करेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा, b स्क्वायर और a स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में इसको करेंगे, 4 से 2 3 से 3 कट जाएगा, 2b स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में 3 से 3 कट जाएगा, 8b स्क्वायर आ जाएगा आपका, 3 से 3 कट जाएगा, 8b स्क्वायर आ जाएगा, 8b स्क्वायर आ जाएगा। b का पावर 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4a का पावर 4 माइनस में 8b का पावर 4, और इसको जब करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं, 3a स्क्वायर 10a माइनस में स्क्वायर b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है। हाँ ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हुई थी और कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हो, सॉल्यूशन दिया गया है। इधर से ये भी क्वेश्चन है, इसको आप SW ले लो, इसको आप करके और कमेंट में इसका ऑप्शन बताना, कमेंट करना कि कौन सा आपका सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, करके प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। x की वैल्यू कुछ नहीं करनी है, उसमें पुटअप कर देनी है, और x की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो फिर आंसर आ ही जाएगा। इसका सॉल्यूशन दिए गए हैं। ये 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, यदि 8 को एक संख्या 8 को एक संख्या से 7 में अगर गुणा किया जाए, 8 को एक संख्या से 7 से गुणा किया जाता है तो यह संख्या जो है ना 3 गुनी से 15 जोड़ने के समान होती है। ये ऑप्शन ये वाला सही है, 3 गुनी से 15 जोड़ने के क्या होती है, समान होती है। लेकिन यदि 8 को एक संख्या से 7 से गुणा किया जाता है, 8 को एक संख्या से और 7 से गुणा किया जाता है तो वह उसी संख्या के क्या होती है, 3 गुना से 15 अधिक होती है।
इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर। आप अगर नहीं समझ पाए हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो कि कोई संख्या को मान लेते हैं x, तो प्रश्नानुसार 8 में 7 जोड़ करके उसके बाद 8 से गुना करना है, तो वो क्या है 3 गुना से 15 अधिक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण केवल बनाना था, आसानी से बना सकते हो। समीकरण बनाना आप छोटे क्लास में सीखे होंगे, समीकरण कैसे बनाया जाता है। समीकरण बनाने के लिए आपको कुछ नहीं होता, आपको सबसे पहले प्रश्न को क्या करना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है। अगर प्रश्न को समझ जाओगे तो समीकरण आसानी से क्या कर सकते हो, पुटअप करके बना सकते हो। इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। 10वां क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को देख लो। ये गुणा करेंगे 44x² माइनस में ये करेंगे 220 x का पावर क्यूब हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 44 गुणे 24, तो 44 गुणे 24 और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओ हो, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है बाबू, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये दूसरे पैटर्न पे होगा। देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन को पकड़ो, पहले लिखो क्वेश्चन को। x ये ब्रैकेट में माइनस में सब में x स्क्वायर, इसमें क्या है कॉमन, इसको ले सकते हैं। ये द्विघात समीकरण बन रहा है, और 3 का 24, 7 में से 3 का 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 8x + 3x कॉमन क्या मिलेगा, x। एक x माइनस 8 मिलेगा और एक x प्लस में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एक x माइनस 8 मिलेगा और एक x प्लस में 3 मिलेगा, और इधर आपका जो है वो तो रहेगा ही रहेगा प्लस में। डिजाइन में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, डिजाइन ऊपर ऑप्शन होगा ना, केवल एक का चेंज करना है, तो उसमें कुछ शायरी वेरी भी डाल दीजिएगा बीच बीच में, आएंगे तो हम बता दें। इंसर्ट करेंगे कलर का आ जाता है, इंसर्ट ऑप्शन होगा, इंसर्ट में कलर, तो उससे चेंज हो जाएगा, उसको कर दीजिए ना। इसको देखो आगे, आगे क्या करेंगे, ये 44 है, अगर इस दोनों में से देखा जाए तो x माइनस 8 क्या मिल रहा है हमको, कॉमन मिल रहा है। x माइनस 8 को क्या कर दोगे, कॉमन निकाल दोगे। दूसरी चीज हमको क्या मिले, x + 3 तो कुछ मिल ही नहीं रहा यार, तो गड़बड़ हो गया जी। 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, हम तो हैं तुम पे अटके यारा, दिल भी मारे झटके। अगर x माइनस 8 को कॉमन भी ले लेंगे तो उसमें, हाँ टिक 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 44x² लिख दो, सॉरी 44x² नहीं लिखो, 44 को बाहर रखो, इसमें x² बचा। इसमें से अगर देखोगे x² के साथ, तो दोनों में से अगर कॉमन निकाला जा सकता है तो वो हमारा है x माइनस में 8, इधर x² बच जाएगा, ब्रैकेट में x + 3 बच जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे 11x² हो जाएगा।
11x बचेगा ना, केवल 11, क्योंकि वो तो बाहर चला गया। तो इधर से सॉल्व करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में 4। तो यहां से अब करोगे तो ये हो जाएगा 44 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 8 और x प्लस में 8। अब इससे छोटा तो कुछ नहीं दिख रहा है, इससे छोटा कोई ऑप्शन नहीं है। एक मिनट रुको तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा। ओहो हो भाई, हमारी गलती थी, ये डिवाइड है, सॉरी, छोड़ ही गए। तो मच्छर परेशान कर दिए यार, डिजिटल बोर्ड में मच्छर बनोगे चलाने का मन कर रहा है काजी। हाँ काजी विशाल, यो चलाएंगे का, ये डिवाइड है, इसके चलते आंसर गलत हो गया यार। चलो कोई बात ना, देख लो, देख लोगे तो वैसे भी व्यू ही बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगी, कोनो दिक्कत नहीं है ना जी, लेकिन टाइमिंग बढ़ेगा ना, वैसे ही दूसरे गलत करते रहे। डिवाइड में 11x, देखो भाई जान के नहीं किए थे, देख लो फिर से, ये हो जाएगा 44, इधर बचेगा x का पावर 4 माइनस में 5x का क्यूब माइनस में 24x, और डिवाइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, बटे में लिख सकते हैं। क्लास खत्म हो गया जी विशाल? हाँ एकदम रंगबाज हो गए हो ना। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें 5x बचेगा, और इसमें कितना है 24। इधर क्या बच गया हमारा x, इधर बच गया x माइनस में 8, ये ना बचेगा। हाँ बाकी सब तो खट 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 खत्म। अभी क्वेश्चन इसका दो गुणनखंड किए थे, क्या किए थे, 4x स्क्वायर छोड़ दो, इसका आया था तो एक आया था x माइनस में 8, याद होगा, तो एक आया था x प्लस में 3, 3 का 24 होता है, और ये आ जाएगा x माइनस 8। देखो x से x खत्म हो गया, कलर चेंज करके काटते हैं, बड़ा मजा आता है काटने में। x से एक x खत्म हो गया, इससे ही खत्म हो गया, बचा क्या 4x, इधर क्या बच गया x प्लस में 3। देखो तो पहले ऑप्शन सही है, या तो ना दूसरे दिमाग लगा रहे हैं, तो देखो पहला ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि सैनिक स्कूल में पूछे गए हैं, इसके सॉल्यूशंस भी हैं, और बाकी जो 11 से लेकर के हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, कितने तक है, 24 तक क्वेश्चन है। 11 से 24 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल फिर से आएंगे वीडियो बनाने, कल हम आपको आगे भी क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। ये आपका मॉडल सेट था किसका, सैनिक स्कूल का। 5 सेट लगवाए देंगे, 5 सेट लगाने के बाद से आप एग्जाम की तैयारी क्या कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा देख लेना, अब कुछ एग्जाम्स चेंज हो चुके हैं, कुछ और एग्जाम बढ़ चुके हैं। आप पहले आता था नवोदय का फॉर्म भी आता है, उसके अलावा आपका CHS के फॉर्म्स आते हैं, मिलिट्री स्कूल्स के फॉर्म आते हैं, उसके अलावा सैनिक स्कूल्स के फॉर्म आते हैं, उसके अलावा एक अटल, जो आजमगढ़ में एक गवर्नमेंट स्कूल है वाजपेयी साहब के नाम का, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, नाम लिखवा सकते हो। और एंट्रेंस एग्जाम की अगर चाहते हो भैया, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी क्या की जाएगी, मतलब दिन रात 24 घंटा आओ और यहीं पे पढ़ो। अगर चाहते हो क्लासेस तो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर बोलो जी, 6388866741, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, रजिस्ट्रेशन करो, और आप क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो। इसके अलावा कुछ नई इंफॉर्मेशन है जिस चीज को आप देख सकते हो, और इसको वीडियो में से एडिट कर देना, या फिर दूसरा ही बना देते हैं, रुक जा।